कोरोना वायरस की दवाई यानी कि वैक्सीन को लेकर एक सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा भारत में आज के कोरोना के ताजा आंकड़े क्या चल रहे हैं ये भी जानेंगे। साथ ही मोदी सरकार की तरफ से कोरोना वायरस पर कुछ बड़े फैसले भी लिए गए हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कोरोना से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरें। 15 बड़े अपडेट्स को इस वीडियो में जानेंगे अपन। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले कोरोना को लेकर एक खबर देख सकते हैं कि सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की पत्नी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। जी हां, सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की वाइफ पत्नी कृष्णा राय और उनके परिवार के कुछ सदस्य कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। राय ने एक फेसबुक पोस्ट में अपील की कि हमने कोरोना वायरस से बचने की हर संभव कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश हम संक्रमित हो गए। मैं संपर्क में आए लोगों से अपील करती हूँ कि वे जांच करा लें और करीबी संपर्क में आए लोग आइसोलेशन में चले जाएं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी का भी निधन हो चुका। कोरोना से संक्रमित थे वो भी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी गोपाल सिंह रावत का मंगलवार को निधन हो गया। वे कई दिनों कोरोना से संक्रमित थे और अस्पताल में वेंटिलेटर पर भी थे। चलिए इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना को लेकर अपडेट है कि 50% भी असर करेगा टीका तो भी मंजूरी मिल जाएगी। आईसीएमआर के चीफ ने कहा दोस्तों कि सांस संबंधी बीमारी में कोई भी दवा 100% कारगर नहीं होती है। जी हाँ, दरअसल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है ना आईसीएमआर, उसके चीफ बलराम भार्गव ने मंगलवार को कहा कि कोरोना की कोई वैक्सीन अगर आधी भी काम करती है, 50% भी काम करती है, तो वैक्सीन निर्माताओं को मंजूरी दे दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सांस से संबंधित ऐसा वायरस के लिए कोई भी टीका नहीं है जो 100% काम करे। भार्गव ने आगे कहा कि WHO के मुताबिक एक वैक्सीन के लिए 3 चीजें हैं। पहली सुरक्षा, दूसरी इम्यूनोजेनेसिटी और तीसरी है प्रभावकारिता। WHO ने कहा कि 50% कारगर वैक्सीन को मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन हम फिर भी 100% कारगर वैक्सीन की उम्मीद कर रहे हैं। कोई भी वैक्सीन आधी से पूरी तक कारगर होती है तो उसे मंजूरी दे दी जाती है। चलिए इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं कि देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। DGCI ने आवश्यक सुरक्षा के निर्देश भी दिए हैं। जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच वैक्सीन तैयार करने को लेकर अभी भी जदोजहद जारी है। दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं, राइट। इस बीच हमारा भारत भी पीछे नहीं है। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर नई गाइडलाइन आ चुकी है। देश की ड्रग नियामक संस्था ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने कोरोना वैक्सीन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बड़ी फार्मा कंपनी के लिए सुरक्षा, प्रतिरक्षा और प्रभावकारिता मापदंडों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देशों का एक नया सेट जारी किया, जिसमें एक पॉइंट तो हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50% भी अगर वैक्सीन काम कर रही है तो भी उसको मान्यता दे दी जाएगी। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन को लेकर जो नई गाइडलाइन है उसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि गर्भावस्था और प्रसव की क्षमता वाली महिलाओं में कोविड-19 निवारक टीकों का उपयोग टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है। यानी कि अगर कोरोना की कोई वैक्सीन बनती है तो वो गर्भवती माताओं बहनों के लिए क्या कुछ परफॉर्मेंस करेगी, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा, देखा जाएगा। देश में अभी दोस्तों 30 वैक्सीन का काम चल रहा है, जिसमें कुछ तो 3rd फेज के ट्रायल में भी चल रही है, कुछ 2nd फेज के ट्रायल में चल रही है। हम सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर कब तक वैक्सीन देखने को मिलती है। इसको लेकर और आगे क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। चलिए साथ ही अगली खबर है कि मानसून सत्र पर कोरोना अटैक 8 दिन पहले ही हो सकता है खत्म। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर संसद का मानसून 8 दिन पहले बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है। सूत्रों के माने दोस्तों तो राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को 5 विधेयकों को लेने के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जा सकती है। बैठक भी ऑलरेडी स्थगित हो चुकी है। अब देखते हैं इस पर और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए जरा कि महिलाओं को ठीक होने के बाद भी देर तक रहता कोविड-19 के लक्षणों का खतरा। जी हाँ, माताओं बहनों के लिए कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च देखने को मिल रही है। किसी अन्य दूसरी बीमारी की तरह कोरोना वायरस भी लोगों को अलग तरह से प्रभावित करता है। इसके पीछे कई ऐसे फैक्टर हैं जो तय करते हैं कि किसको वायरस संक्रमण का खतरा ज्यादा होगा, किसको कम होगा, जिसमें उम्र हो गया, इम्यूनिटी हो गया, पुराना कोई रोग गया, ये सभी फैक्टर वायरस के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। यहाँ तक कि लिंग भी इस कड़ी में जुड़ गया है। रिसर्च में पता चला दोस्तों कि कोविड-19 का प्रभाव महिलाओं पर ज्यादा होता है। एक नए शोध के मुताबिक पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को बीमारी से ठीक होने के बाद कोविड-19 के खास लक्षण से ज्यादा जूझना पड़ता है। आयरिस शोध से पता चलता है कि महिलाओं को कोविड-19 से उबरने के बाद लंबे समय तक थकान की समस्या की शिकायत रहती है। आयरलैंड के शोधकर्ताओं ने 128 कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर एक स्टडी की। उन्होंने उनका डबलिन के संत जेम्स अस्पताल में टेस्ट किया, जिसमें पता चला कि थकान बीमारी का एक नतीजा है और ये महिलाओं में ज्यादा देखा गया है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं, कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया एक। जहां दरअसल कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर जहां भारत सहित दुनिया भर के वैज्ञानिक अनुसंधान में जुटे हुए हैं, वहीं केंद्र सरकार ने वैक्सीन को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया, जिसमें आगामी 12 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए। इन नए दिशा निर्देशों के अनुसार 50% लोगों में वैक्सीन का असर दिखने पर उसे अनुमति तो दे दी जाएगी, लेकिन 12 अक्टूबर तक इसमें सुझाव भी मांगे गए। तो आप कुल मिलाकर के केंद्र सरकार को अपनी राय या सुझाव सजेशन भेज सकते हैं 12 अक्टूबर तक, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, कोरोना वायरस के खिलाफ रक्षा कवच बन रहा डेंगू। एशिया और लैटिन अमेरिका में एक शोध में खुलासा हुआ।
जी हाँ, दरअसल दोस्तों कोरोना वायरस से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर आई है। ब्राजील में हुए एक शोध में डेंगू के प्रसार और कोरोना वायरस के बीच एक संबंध देखा गया। इस शोध में पता चला कि डेंगू बुखार कोरोना वायरस महामारी से बचाव में रक्षा का कवच बन रहा है। डेंगू लोगों को कुछ हद तक रोग प्रतिरोधक क्षमता दे रहा है, जो कि कोरोना वायरस से जूझने में मदद कर रहा है। ड्यूक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मिगुएल निकोलेसिस ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स में बातचीत करते हुए साल 2019 और 2020 में डेंगू बुखार के जो कोरोना के भौगोलिक प्रसार का एक तुलनात्मक आंकड़ा था उसको देखा, और निकोलेसिस ने पाया दोस्तों कि जिन देशों में इस साल या पिछले डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से फैला था वहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण कम है और कम मामले भी सामने आ रहे हैं। मतलब कि डेंगू वायरस एंटीबॉडी और कोरोना वायरस के बीच एक गुप्त संबंध बना था। ब्राजील में हुई स्टडी में कहा गया कि यह असाधारण जानकारी डेंगू वायरस एंटीबॉडी और कोरोना वायरस के बीच एक गुप्त संबंध की संभावना को दर्शाता है। यदि ये सही साबित होती है तो डेंगू से संक्रमण या उसके खात्मे के लिए बनाई गई एक प्रभावी और सुरक्षित वैक्सीन कोरोना वायरस से कुछ हद तक सुरक्षा दे सकती है। शोध टीम ने पाया कि डेंगू और कोरोना वायरस के बीच ये रिश्ता लैटिन अमेरिका के अन्य हिस्सों और एशिया तथा प्रशांत महासागर के देशों में भी पाया गया है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि इन 3 राज्यों में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में हुई 552 मरीजों की मौत। जहां वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश इन 3 राज्यों में ही 550 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जो कि इस दौरान देश में हुई कुल मौतों का 50% से भी ज्यादा है। यानी कि आधे से ज्यादा मौतें तो सिर्फ इन 3 राज्यों में हो रही हैं। जरा अंदाजा लगाइए आप। भारत के आज के कोरोना के आंकड़े क्या चल रहे ताजा, वो भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो खबर देख पा रहे दोस्तों की कोरोना अपडेट को लेकर अब तक 90,000 मौतें हो चुकी हैं। भारत में 24 घंटों में 89,000 मरीज ठीक हुए हैं। 83,000 नए केस भी देखे गए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 83,000 के समथिंग नए केस आए और उसके बाद भारत में कुल संक्रमित केसों की संख्या 56,46,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 9,68,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 45,87,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 90,020 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। 90,000 से ज्यादा है ना। वही दुनिया भर में आज इस कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक दुनिया भर में 10.25 लाख लोगों की मौत की खबर है। 24 घंटों के दौरान 2.72 लाख पूरी दुनिया में नए केस देखे गए हैं ना, और 2.77 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा मामले कहाँ चल रहे हैं? अमेरिका, ब्राजील और भारत में, आपको पता होगा, जिसमें बढ़ने की मामलों की संख्या सबसे ज्यादा जो वो अभी भी भारत में ही है। तो ये कुछ ग्लोबल डेटा का आंकड़ा चल रहा है। और इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर कहीं आपका सैनिटाइजर नकली या फिर मिलावटी तो नहीं है। दरअसल दोस्तों कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में इस्तेमाल हो रहे सैनिटाइजर घटिया क्वालिटी के हैं। सोसाइटी ने पाया कि बाजार में कुछ सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए आए हैं और उनके उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। सैनिटाइजर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया और इस समय सैनिटाइजर को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ढाल के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम काम पर जाते हैं, यात्रा कर रहे होते तब हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा है तो इसके साथ साथ हर दिन सैनिटाइजर की मांग भी बढ़ती जा रही है, राइट। और ऐसे में कुछ कंपनियों ने इन स्थितियों का भी फायदा उठाना शुरू कर दिया। सैनिटाइजर के नाम पर कई गड़बड़ उत्पाद मार्केट में बेचे जा रहे हैं। कई तरह के सैनिटाइजर्स हैं जिनमें कुछ दावा कर रहे हैं कि वो 99.9% तक वायरस को मार सकते हैं। कुछ कहते हैं कि उनका सैनिटाइजर खुशबू वाला, कईयों का कहना है कि उनका सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड है। कोरोना से बचने के लिए हम सभी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सही सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपका सैनिटाइजर सही है? कोई नकली या डुप्लीकेट माल तो नहीं है? क्या आपका सैनिटाइजर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कर रहा? क्या आपका सैनिटाइजर आपकी त्वचा को सूट करता? ये सारे सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजार में कई घटिया और मिलावटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सैनिटाइजर मिल रहे हैं, जिनसे आपको अलर्ट रहना जरूरी है। ग्राहकों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से एक अध्ययन के मुताबिक अध्ययन के लिए चुने गए सैनिटाइजरों में आधे से ज्यादा मिलावटी थे और ये सैंपल मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई से लिए गए थे। 122 सैंपल चुने गए जिसमें 45 सैंपल मिलावटी पाए गए। अब जरा अंदाजा लगाइए आप कैसे सही सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर पाओगे। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी ब्रांडेड सैनिटाइजर को ही खरीदें, ऐसी एली वेली लोकल थैली पार्टी कंपनियों के सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें, पहली बात तो ये। इसके अलावा कई सारे कंपनीज होते हैं सैनिटाइजर में मिथाइल अल्कोहल वगैरह भी मिला देते हैं। ये क्या होता है? तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि जहरीला पदार्थ है जिससे कि आपकी त्वचा, आंखों और फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। मिथाइल अल्कोहल के संपर्क में आने से लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। इसका उपयोग प्लास्टिक, पॉलिएस्टर और सॉल्वेंट्स के उत्पादन में किया जाता है। डॉक्टर बताते हैं दोस्तों कि मिथाइल अल्कोहल आपकी त्वचा के अंदर जा सकता है और इससे नुकसान हो सकता है। अगर ये आंखों के संपर्क में आता है तो आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से उल्टियां, सिर दर्द और ज्यादा संपर्क में रहने से मौत तक भी हो सकती है। इसका मतलब समझे क्या? मिथाइल अल्कोहल वाले सैनिटाइजर को कभी आप यूज ना करें, ठीक है ना। और कुल मिलाकर के सतर्क रहें, डायल 100, तभी आप बाजार के फर्जी प्रोडक्ट्स को अपने से दूर रख पाओगे। यहाँ तक कि मसला देखिए, अब आपको कौन सा सैनिटाइजर खरीदना चाहिए? तो मुंबई के एक त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बिंदु सालेट
सजेस्ट कहते हैं दोस्तों कि लोगों को सैनिटाइजर खरीदते वक्त जरूरी सावधानी बरतनी चाहिए। सैनिटाइजर में इथाइल अल्कोहल की मात्रा 70% से ज्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कई बार अल्कोहल हाथों को रूखा बना सकता है, इसलिए ग्लिसरीन वाला सैनिटाइजर ठीक रहता है। साथ ही जिन्हें अक्सर एलर्जी हो जाती है उन्हें खुशबू वाले सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। घर पर कैसे पता करें कि सैनिटाइजर कैसा अच्छा है या कौन सा खराब है, तो इस पर डॉक्टरों का कहना है कि आप पता कर सकते हैं कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के लिए ठीक है या नहीं। इसके लिए आपको 1 चम्मच में गेहूं का आटा लेना होगा। अगर आटा चिपचिपा हो जाता है तो सैनिटाइजर अच्छा नहीं है, और अगर आटा सूखा रहता है तो सैनिटाइजर इस्तेमाल के लिए ठीक है। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री की हालत देखिए जरा। रिसर्चरों को धमकी भरे फोन कॉल भी आने लग गए हैं। रिसर्च जो कि सैनिटाइजर पर रिपोर्ट दी, उनका कहना है कि मुझे 4-5 धमकी भरे फोन आए। इस तरह की रिसर्च के बाद ऐसा फोन आना सामान्य की बात है। उन्होंने हमें धमकी दी कि वो मानहानि का मुकदमा कर देंगे वगैरह वगैरह, गलत जानकारी दी है ये, तो सावधानी आपको बरतनी होगी कुल मिलाकर के, ठीक है ना। इस सैनिटाइजर पर थोड़ी डिटेल जानकारी थी, मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा दोस्तों खबर है कि 30% मरीजों के फेफड़ों पर अटैक कर रहा वायरस, भूल कर भी आप ये लापरवाही ना करें। जहां कोरोना वायरस संक्रमण के जो मरीज स्वस्थ पाए गए हैं वे भी बेपरवाह न बने, क्योंकि ये वायरस हमारे फेफड़ों में फाइब्रोसिस की वजह मुख्य बन रहा है। इसके चलते न केवल फेफड़ों में सिकुड़न व सूजन हो सकती है, बल्कि निमोनिया, लगातार सांस फूलना, टीबी व अन्य तरह के संक्रमण का खतरा भी रहता है, इसलिए आप डॉक्टर के संपर्क में रहें। इसके अलावा खबर देखिए, चीनी वायरस वैज्ञानिक का एक दावा है, बीजिंग के कोरोना वायरस को छिपाने के प्रयास में WHO भी शामिल है। अब ये गड़बड़ घोटाला देखिए जरा। चीनी वायरस के वैज्ञानिक डॉक्टर ली मेंग यान ने दावा किया कि खतरनाक कोरोना वायरस वुहान की एक सरकारी लैब में विकसित किया गया था, और एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि चीन की सरकार को संक्रमण के फैलाव के बारे में जानकारी थी और चीन के छिपाने के प्रयास में WHO भी शामिल था। अब असल सच्चाई क्या है देखते हैं WHO का इस पर और क्या बयान आता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा खबर दोस्तों की कोरोना ने फिर से बंद कराए देश भर के इन शहरों को। यहाँ देखिए लिस्ट। जहां भारत में इस वक्त अनलॉक 4 का अंतिम सप्ताह चल रहा है, पर इसके बाद भी देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं, और ऐसे में कई सारे शहरों में अभी भी लॉकडाउन और 144 जैसी स्थितियां चल रही है। देख सकते हैं आप रायपुर में, छत्तीसगढ़ रायपुर में 21 से 28 सितंबर तक फिर से सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया। राजस्थान जयपुर सहित 11 जिलों में 144 धारा 144 जो राजस्थान में लागू हो चुकी है। कौन कौन से जिलों में? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भिलवाड़ा, उदयपुर, शिकरपाली, नागौर वगैरह वगैरह में। इसके अलावा मुंबई में धारा 144 ऑलरेडी लागू है, 30 सितंबर तक इसको बढ़ा दिया। नोएडा में भी धारा 144 को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। राजधानी दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया। तमिलनाडु में भी रविवार को सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान सिर्फ दूध की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं को ही छूट दी गई। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच खबर है दोस्तों की, कोरोना वायरस के टीके काम करेंगे या नहीं, इसकी कोई प्रमुख गारंटी नहीं हो सकती, ये कहना WHO प्रमुख का। हालांकि वैज्ञानिक और दुनिया भर के साइंटिस्ट कोरोना वायरस का टीका बनाने में जुटे हुए हैं, राइट। लेकिन WHO के प्रमुख टेड्रोस का कहना है कि कोरोना वायरस का टीका 100% काम करे ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम सभी को पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है और वैक्सीन वगैरह को लेकर, तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर रोजाना की ताजा अपडेट्स बताता रहूंगा। इसके लिए बिल्कुल आप मुझसे जुड़े रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। वैसे आप मुझे अभी इसी वक्त नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।